हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लेकर आए हैं गणित विषय के हल, जो आपकी वार्षिक परीक्षा हो चुकी है। गणित का पेपर हो चुका है कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। सभी अपने अपने सही विकल्प और रिक्त स्थान मिला लीजिए, कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए। चलिए सबसे पहले अपना प्रश्न देखिए। कुछ जिले में अगर अलग पेपर आया है, प्रश्न अलग हो, देखिए जिस जिले का हो वो अपने अपने मिला लेना। और कुछ क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, जिन जिनके सेम पेपर आया है वो मिलाते चलिए। पहला प्रश्न था आपका 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। इसकी समतुल्य, अब समतुल्य का मतलब क्या होता है? इसके समान संख्या कौन दिख रही है? मतलब चार, इसको 2 से काटो, ये नीचे वाला 2 से नहीं कट रहा है तो ये समतुल्य है नहीं। मतलब समतुल्य रहेगी, देखो ये 4 सी वाला राइट रहेगा, इसका सी वाला ऑप्शन आएगा। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 आ गए ना, 2/3। इसके समतुल्य क्या है? 4/6। तो इसका सही राइट आंसर रहेगा सी वाला। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा था आपका 3x - 2 = 12 में x का मान। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 3x - 2 = 12 है ना। ऋण के 2 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। तो 3x = 12 और 2 कितना हो गए? 14। 3 का x में क्या हो रहा है? गुणा। तो अपन 3 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो x = 14/3 इसका उत्तर रहेगा। तो मतलब ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तीसरा है, किसी चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग होता है। ये तो आपको याद ही होगा, 360 डिग्री होता है। और एमपी बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। संख्या 81 के वर्ग का इकाई का अंक होगा। वर्ग का इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है? देखिए पीछे वाली जो संख्या होती है ना, उसका वर्ग करके। पीछे कौन है? इकाई पर कौन है? 1। तो 1 का वर्ग क्या आएगा? 1। तो इसका इकाई का अंक भी 1 ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका डी वाला। ठीक है, राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी। चौथे में आएगा डी वाला 1। ठीक है, चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 0 का मान। अब इसको कैसे हल किया जाता देखना। 2 के वर्ग कितना हो गए? 4। 2 की घात 2 लग रहे ना, 2 के वर्ग 4, बीच में गुणे का चिन्ह। अब देखिए 2 की घात 0 है, 2 की घात 0 मतलब किसी भी संख्या पे घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। 4 का गुणा 1 में करो, 4 एकम 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी वाला। देखो आपको हल करके बता रहा हूँ, बिल्कुल राइट आंसर आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मिलाते चलिए। अब रिक्त स्थान पर जाओ। छठा देख लेते हैं। परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तस्मक होगा। योज्य तस्मक का मतलब होता है किस 7/8 में हम क्या जोड़ें कि 7/8 वापस प्राप्त हो जाए। तो इसका रहेगा राइट आंसर 0 जोड़ेंगे। 0 जोड़ेंगे तभी तो वापस 7/8 निकल कर आएगा, है ना। तो योज्य तस्मक क्या आएगा? इसका 0। ठीक है, सातवां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर। इसमें आएगा लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब। सातवें वाले में लंब आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां देख लेते हैं। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या। मान लीजिए एक सिक्के को उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने परिणाम आते हैं? 2 आते हैं कि नहीं आते? एक हेड आता है, एक टेल आता है। तो एक सिक्के को उछालने पर हमें 2 परिणाम मिलते हैं। कितने परिणाम मिलते हैं? 2। ठीक है, 9वां है, भट्टा किसी वस्तु के खाली स्थान पर दी जाने वाली छूटे। तो इसमें आएगा आपको क्रय मूल्य। क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्रय मूल्य रहने वाला है। ठीक है, चलिए 10वां देख लेते हैं। 10वां है, शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान खाली स्थान होता है। शून्य घातांक वाली मतलब मैंने 2 की घात 0 लगाई तो इसका मान क्या रहेगा? 1। मैंने 1000 की घात 0 लगाई, किसी की भी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है? हमेशा 1। तो वो क्या बोल रहा है कि शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान क्या होता है? जिसकी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों 1 होता है। 1 इसका राइट आंसर रहेगा। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने बिल्कुल राइट आंसर मैंने आपको बताया है गणित विषय के। ठीक है, आपका आई होप पेपर अच्छा गया होगा।
मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।